बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज ज़रा रूटीन से हटकर वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया की जन्नत कैसी है, जिसे कश्मीर कहते हैं, कितनी खूबसूरत है। तो आप ख़ुद ज़रा सोच लें कि अगर हम अच्छे अमाल करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखेंगे, तो हमें जो जन्नत मिलेगी वो कितनी खूबसूरत होगी। तो एक तो ये आपको बताना है, साथ आपको बताना है कि आप लो बजट में किस तरह इन इलाकों का विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में एक दफ़ा तो आपको लाज़मी विज़िट करना चाहिए। और साथ आपको जानवरों की भी रूटीन बताऊंगा। ये हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गए हैं। इसमें हम रावलपिंडी से मुज़फ़्फ़राबाद और फिर केल तक जो है वो जितने भी नज़ारे हैं वो हम सारे विज़िट करेंगे ना। अब ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आखिर तक चलती है और काफ़ी सारे जो कपल्स हैं, ख़ास तौर पे हनीमून कपल्स भी मैंने देखे हैं कि वो भी इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं। क्योंकि जब आप पिंडी से निकलते हैं तो आगे आपको हर आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट मिल रही होती है, तो आप बेशक कहीं रुकना चाहें तो भी रुक सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ आपको जानवरों की भी वीडियोस दिखाऊंगा और वहाँ की भी रूटीन बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में लोगों ने जानवर किस तरह रखे हुए हैं। तो जी, ये रावलपिंडी से बस चलती है। ये नॉन एसी है क्योंकि वहाँ पे ठंडे इलाकों में एसी का कंसेप्ट नहीं है। ये तकरीबन 14 घंटे लेती है, फिर ये केल पहुँचती है और रास्ते में काफ़ी जगहों पे रुकती भी है। तो हमने पिंडी पहुँचकर ये वेटिंग रूम में वेट किया पहले। तो एक जनरल कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट के जो अड्डे बने हुए हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बस स्टैंड हैं, तो वहाँ पे इतनी सफाई नहीं होती, लेकिन ये आपके सामने है। ये आपको पीर वधाई बस स्टैंड के अंदर जो वेटिंग रूम बना हुआ है पब्लिक के लिए, उसके नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो खैर शाम का टाइम हो चुका था, 7 बजे बस रवाना हुई और इसकी सीटिंग भी बहुत अच्छी थी। ये बेशक एक नॉन एसी बस थी, क्योंकि शुमाली इलाका जात में कश्मीर वगैरह में वहाँ पे एसी बसेस का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ पे ठंडक होती है और दूसरा एसी के साथ एसी चलते हुए ज़ाहिरी बात है फिर वो गाड़ी का इतना ज़ोर लगता है तो वो एसी वैसे ही बंद कर देते हैं। जो भी एसी कोस्टर वगैरह जाते हैं तो उनका एसी वो बंद कर देते हैं। तो खैर ये हम फिर चले 7 बजे। तो वहाँ से कश्मीर हाईवे बरास्ता मरी मुज़फ़्फ़राबाद हम रात को हम ट्रैवल करते रहे। रास्ते में डुआरियाँ शारदा वगैरह आया। तो 8 मकाम के बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दिन तुलू हुआ। 8 मकाम पे तकरीबन घंटा वहाँ पे स्टे था। तो जो बस का किराया है वो आज की डेट में 1700 है पर हेड। तो ये मेरे ख़्याल से मुनासिब है। इसमें आप सारा जो है ना वो रात का सफ़र तो बेशक होता है, तो लेकिन आप सुबह जो है ना जाके तकरीबन 9 से 10 बजे आप केल पहुँचेंगे। तो हम भी तकरीबन सवा 9 साढ़े 9 का टाइम था जब हम केल पहुँच चुके थे। केल एक बहुत खूबसूरत मकाम है और ठंडा भी है, और साथ इसके जो अटैच है आड़ंग केल जो देहात है, वहाँ पे जो है हमने जाना था। ये साथ-साथ आपको जो नज़ारे दिखा रहा हूँ, ये 8 मकाम पे जब हमारी गाड़ी पहुँची थी, सुबह उस वक़्त होने वाली थी, तकरीबन 3 बजे पहुँची है। तो वहाँ पे 1.5 घंटा इसने स्टे किया और हमने जब नमाज़ का टाइम हुआ तो फ़जर का नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद जब आहिस्ता-आहिस्ता दिन तुलू होने लगा, तो ये उस वक़्त की फ़ुटेजेज़ हैं। तो आपके सामने हैं कि जो भी गाँव गुज़र रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और ऐसी जगह हैं कि बंदे का दिल करता है कि हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है ये जगह जो है वो देखने की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन जब यहाँ पे बंदा रहे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम फ़ेस कर सकती हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पे सिग्नल नहीं होते। मुज़फ़्फ़राबाद तक ये पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियाँ हैं, जिस तरह यूफ़ोन, टेलीनॉर, जैज़ वगैरह, तो इनकी सिग्नल जो है ना वो मुज़फ़्फ़राबाद तक तो आते हैं, लेकिन इससे आगे जो है ना वो सिर्फ़ एस्कॉम होता है। और यूफ़ोन के भी सिग्नल आते हैं, इनकमिंग होती है, लेकिन वो रोमिंग पे होता है एस्कॉम के नेटवर्क के ज़रिए। तो सिर्फ़ यूफ़ोन की ऐसे समझे कि आप सिम चल रही होती है, वो भी नेट नहीं चल रहा होता, सिर्फ़ कॉल्स आ जा रही होती हैं या मैसेज आप कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ़ यही सहूलत होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप चाहते हैं नेट वगैरह, तो वो आपको एस्कॉम की वहाँ से सिम लेनी पड़ेगी। वो तकरीबन 300 की मिलती है और फिर जो आप पैकेज कराएँ उस पे, तो वो पैकेजेस के अलहदा चार्जेस होते हैं। तो ये जब सुबह के नज़ारे आपके सामने हैं कि माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत पहाड़ियाँ और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी के बंदे का दिल कहे कि यहीं पे स्टे कर ले, और पानी आपके सामने दरिया नीलम जो है वो बह रहा है। हमें एक मकाम का दुख लगा था कि नीलम झेलम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो हम रात के वक्त गुजरे थे तो वो हम नहीं देख सके, तो ये एक ड्रॉबैक था इसमें। तो माशाल्लाह व्यूज़ आपके सामने हैं। हम शारदा से गुज़र रहे थे, फिर उसके बाद 8 मकाम तो हमने विज़िट कर लिया था। फिर ये शारदा और फिर इस तरह डुआरियाँ और ये बाकी जगह हमने विज़िट की हैं। साथ-साथ और छोटी-छोटी प्लेसेस आती रही हैं और आपके सामने है कि यहाँ पे जो है ना लोगों के घर भी हैं
और जो भी ज़रा बड़ा पॉइंट है वहाँ पे रिहाइश के हवाले से या खाने के हवाले से आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेस भी हैं, और साथ जो होटल है उनमें खाना भी आपको मिल जाता है। वो टेस्ट तो नहीं होता जो पंजाब में जिस तरह लाहौर वगैरह है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मुनासिब है। अब ये आपके सामने बकरियां नज़र आ रही हैं माशाल्लाह, पहाड़ी और ख़ूबसूरत, इनकी कोई एक नस्ल नहीं है। तो ये लोगों ने बड़े पैमाने पे जो है वो इस तरह के जानवर रखे हुए हैं, बकरियां बहुत ज़्यादा। और बकरियों की इनकी एक ये मैंने क्वालिटी देखी है कि इनकी जो टेल है ना वो काफ़ी लंबी होती है, और कोई ख़ास नस्ल नहीं है, ये मिक्स आपके सामने क्रॉस नस्ल की बकरियां नज़र आ रही हैं। इसी तरह लोगों ने दुम्बे वगैरह भी रखे हुए हैं और खच्चर वगैरह भी, क्योंकि खच्चर यहाँ पे जो है वो पहाड़ी इलाकों में प्राइमरी सोर्स गिना जाता है किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर जगह पे ये गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती, इवन जीपें भी नहीं जा सकती, तो वहाँ पे ये घोड़ों या खच्चर की मदद लेते हैं। तो ख़ैर मेरे ख़्याल से आपने जो नज़ारे देखे हैं तो इससे आपका यकीनन दिल कर रहा होगा कि हमें ये विज़िट करना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि ये आपने सिर्फ 30% खूबसूरती देखी है, आगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको जगह मिलेंगी। तो ये जी हम तकरीबन 9:30 बजे केल पहुंच चुके थे, और यहाँ पे हमने एक 3 स्टार होटल का इंतखाब किया, और ये बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा होटल था, आपके सामने है। व्यू इसका मैं बालकनी से आपको दिखा रहा हूँ कि ये केल सारा जो आपको है वो विलेज नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने सामान अपना रख के फिर हम हाइकिंग की तरफ निकले थे। ये आपके सामने अब हम हाइकिंग शुरू कर रहे हैं। जो होटल का किराया था वो वैसे पीक सीज़न में 2000 से लेकर 4000 या 6000 भी होता है। तो हम क्योंकि ऑफ पीक सीज़न में गए हैं तो ये हमें सस्ता पड़ गया। ये हमें जो है वो 1500 में पर नाइट हमें पड़ा। तो ये माशाल्लाह साफ़ सुथरा और क्लियर रूम था। ये अब मैं कुछ नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ कि जब हम केल विलेज के करीब पहुँचने वाले थे तो उस वक्त रास्ते में कौन कौन सी जगह आई हैं, कैसी आई हैं, क्योंकि कच्चा रास्ता है। शारदा तक तकरीबन ठीक रोड बना हुआ है, उसके बाद ये सारा कच्चा रास्ता आता है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और ये ज़ाहिर बात है कुछ हद तक डेंजरस भी है, तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, गाड़ी अपनी चला सकते हैं, तो इस रास्ते पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप रिस्क ना लें। आप गाड़ियाँ जो हैं वो शारदा में या डुआरिया में खड़ी करके वहाँ से आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ सकते हैं, या जीप बुक करा सकते हैं। जीपें भी इस तरफ आती हैं, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी सारे जो लोग थे वो वहीं से जीप करा के केल और आड़ंग केल आ रहे थे। तो जब हम उतरे हैं मतलब होटल पे गए हैं, फिर वहाँ से हमने हाइकिंग का जो है वो सफ़र शुरू किया तकरीबन दिन के 11 बजे। केल से पैदल हाइकिंग पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि चेयर लिफ्ट थी वो बंद हुई थी, क्योंकि रिसेंट जो मिसहैप होने वाला था उसकी वजह से, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इन्होंने मेरे ख़्याल से तमाम जो है वो शुमाली इलाका जात की केबल कार बंद की हुई थी, तो हम पैदल ही चले थे। तो ये जब हम नीचे आए तो यहाँ पे एक प्यारा मेमना नज़र आया, आपके सामने है। तो माशाल्लाह हमने कहा कि कुछ टाइम इनके साथ भी गुजारें। और भी जानवर नज़र आ रहे थे, लेकिन हमें ये जो है ना 2 मेमने बड़े प्यारे लगे, तो कुछ देर हम इनके साथ गुजारते रहे। अच्छा, आपको ये जगह कैसी लगी है? अच्छी लगी है। अच्छा, सिर्फ अच्छी लगी है या बहुत अच्छी लगी है? अच्छा, केल से आड़ंग केल आपको पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंटली जो है वो घोड़े भी अवेलेबल नहीं हैं, और बच्चों को उठाने के लिए आपको कोई मज़दूर मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपको फिर पैदल सफ़र करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप पहले से जो है ना वो वॉकिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर लें इन इलाकों में आने से पहले। तो भाई बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है ताकि हम भी बच्चों की तरह सही इंजॉय कर सकें। तो वहाँ पे हमें एक छोटी सी बच्ची मिली थी जिसने हमें ये अखरोट का गिफ्ट दिया था, और साथ उसका भाई भी था। तो माशाल्लाह जब हमने अखरोट टेस्ट किया तो हमें यकीन नहीं आया कि यार इतना प्यारा और इतना मज़ेदार टेस्ट, बिल्कुल फ्रेश अखरोट। तो ये हमें बाद में पता चला कि जिस दरख्त के साए में हम बैठे थे वो वही अखरोट का था। तो खैर ये फिर हमने उनका शुक्रिया अदा किया, तो वहाँ से हम जो है वो चल पड़े। मज़े का तो है ये, है ना जी। आपकी तो मौजें हैं, आप रोज़ाना खाते हो ना जी। रोज़ाना तो खाते हैं मज़े। अच्छा, वाह भाई वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। जी ये देखें माशाल्लाह, ये भी हमारी तरह जो मेमना है वो हाइकिंग करके अब थका हुआ है, तो ये रेस्ट कर रहा है आपके सामने। तो चेयर लिफ्ट क्योंकि ख़राब थी तो ये हाइकिंग पे हमें तकरीबन 5 घंटे लग गए,
तो वहाँ से केल आड़ंग केल विज़िट करने के बाद हम रात को हमने स्टे किया, खाना शाना खाया अपने उसी होटल में। और फिर मैंने टाइम पता कर लिया कि सुबह कौन सा टाइम निकलता है सबसे पहले। तो केल से सबसे पहले 4 बजे कोस्टर निकलता है, तो उसकी फ्रंट सीट पे हम बैठ गए। और ये रात के वक्त हमें बहुत सारे जानवर ऐसे हज़ारों के रेवड़ नज़र आए, जो ये मकामी लोग थे। इन्होंने ये क्योंकि अपने ले जाते हैं चराई के इलाकों में, यहाँ खुली चराइयाँ हैं आपके सामने और पहाड़ी इलाके हैं, तो लोग जानवर जो हैं वो बेतहाशा इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि ये तकरीबन फ्री पलते हैं। इन पर जो भी ये मज़दूर रखे होते हैं इन्होंने, जिस तरह मज़दूर आपके सामने उनको हाँक रहा है ताकि हमारी जो गाड़ी है वो आगे गुज़र जाए। तो रात के वक्त आपको नज़ारे तो नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ यही बकरियाँ और बकरे और इसमें जो मेंढे वगैरह हैं, जो भेड़ें हैं वो मिक्स हैं, तो वो जा रही हैं। तो रास्ते में हमें ऐसे बहुत सारे जानवर नज़र आए। तो ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था और हमें तो आँख से बड़ा कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन कैमरे की क्योंकि जो मतलब जो नज़ारा है, जो दीद है, वो इतनी तेज़ नहीं होती रात के वक्त जितनी हमारी आँखों की है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारी आँखें इनसे कई गुना, जितना मर्ज़ी दुनिया तरक्की कर जाए शायद, तो उस लेवल का कैमरा नहीं बना सकती जो अल्लाह ताला ने हमें आँखों की सूरत में कैमरा दिया हुआ है। तो ख़ैर फिर जब सुबह हुई, ये अब सुबह के नज़ारे हैं वापसी के वक्त। तो फ्रंट सीट पे मैं बैठा था कोस्टर की, तो आपको कितना प्यारा सामान नज़र आ रहा है माशाल्लाह। और इतनी खूबसूरती, मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान में ये जो एरिया है केल आड़ंग केल को छोड़ के आगे जो रत्ती गली वाला है, जो आगे आएगा, तो उससे शायद खूबसूरत इलाका कोई पाकिस्तान में है नहीं। तो ये रास्ते में आपको नज़र आ रहा है कि कितनी आबादी है, बहुत सारे मतलब घर बने हुए हैं। तो अगर आप रात के वक्त भी आएँ तो रात को तकरीबन 10-11 बजे तक ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, फिर सुबह 4 बजे से ऑनवर्ड चलती रहती है। हर आधे घंटे या घंटे बाद जो है ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, तो एज़ सच प्रॉब्लम नहीं होता। और रास्ते में काफ़ी सारे स्टॉप्स हैं जिस तरह आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो खाने का या रिहाइश का वो भी मसला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका जो है वो अमन के लिहाज से भी ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं सुना, मैं क्योंकि काफ़ी लोकल से मैंने बात की है, तो कोई चोरी या डकैती वाला ऐसा सीन कोई नज़र नहीं आया। शाज़ व नाज़िर तो होते हैं, ज़ाहिर बात है, हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये आपके सामने है माशाल्लाह, हम नज़ारे सारे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं।
अच्छा, ये जो जानवर रखते हैं तो इनको सिर्फ़ चराई पे ये करते हैं फ़ीडिंग, इनकी एक्स्ट्रा मतलब इनके लिए कोई घास वग़ैरह नहीं उगाते ये। तो सिर्फ़ मकई लगाते हैं ये, वो भी छली की ख़ातिर अपने मतलब कंज़म्पशन के लिए, इन जानवरों के लिए नहीं। तो ये सिर्फ़ इस पे चराई पे पाल रहे होते हैं और फिर अक्टूबर तक तो यही मौसम रहता है। फिर उसके बाद जब शदीद ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है अक्सर इलाकों में, तो उस वक़्त के लिए ये पहले से ही घास वग़ैरह जो जड़ी-बूटियाँ वग़ैरह हैं, उनको ये धूप पे खुश्क करके या दरख्तों के ऊपर टांग के जो है वो ड्राई करते हैं। ये आपने रास्ते में अक्सर देखा होगा कि दरख्तों के तनों के ऊपर इन्होंने जो है वो बहुत सारी घास ऐसी लटकाई हुई है। तो ये इस तरह ड्राई कर लेते हैं, फिर सर्दियों में इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे मेरा होटल था, वहाँ से नीचे भी इन्होंने एक पूरा साइलो सा बनाया हुआ था छोटा-सा, जहाँ पे इन्होंने अपनी खुराक जानवरों के लिए जो है वो स्टोर की हुई थी ताकि सर्दियों में काम आए। तो ये माशाल्लाह अच्छे कद की क्रॉस किस्म की इनकी बकरियाँ हैं और बड़े-बड़े लंबे-लंबे बाल होते हैं और लंबी दुमें होती हैं, जिनको ये चराते हैं और ये सारा कच्चा रास्ता आपको नज़र आ रहा है। केल से हम वापसी जा रहे हैं डोआरियाँ की तरफ। वहाँ पे हम जो है डोआरियाँ में जाकर वहाँ से फिर हम अगली जो है जीप लेंगे ताकि हम फिर रत्ती गली की तरफ ट्रैवल करें। ये जी नया रोड बन रहा है और ये केल तक बनेगा और अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। केल से काफ़ी फ़ासले पे है, तकरीबन 15-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के नज़दीक जो है वो रास्ता अभी भी कच्चा है जिस तरह पीछे गुज़रा है। तो ये अब रोड आ गया, तो आगे जो है वो सारा रोड ही है। तो रोड की कंडीशन आपके सामने है कि माशाल्लाह अच्छा रोड है और यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ ले आ सकते हैं। ले जी, अब हम केल से डुआरियाँ पहुँच गए। तो ये हमने एसी कोस्टर में ट्रैवल किया था और उससे उसने हमसे तकरीबन जो है 650 पर हेड चार्ज किया। तो ये हम डुआरिया उतर चुके हैं और यहाँ पे हमने नीचे जो है वो जो डुआरिया स्टैंड है वहाँ से नीचे की तरफ जो है रास्ता जाता है। तो ये दरिया नीलम पे हम खड़े हो गए और यहाँ से हमने जो है वो मुख्तलिफ़ तस्वीरें वगैरह बनाई, जिस तरह आपके सामने नज़र आ रहा है। हमने थोड़ी आउटिंग की, तकरीबन हम 7:30 बजे पहुँच चुके थे। केल से 4 बजे चले थे और डुआरियाँ ये हम पहुँचे हैं तकरीबन 7:30 बजे। तो यहाँ पे हमने नाश्ता करना था और जीप का बंदोबस्त करना था। जीप बिल्कुल जहाँ पे आपको उतारती है, तो वहीं पे जीप मौजूद होती है। तो ये आपके सामने के कुछ नज़ारे हैं और ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। नीचे जो दरिया पे जब आप तस्वीरें बनाते हैं, तो वो आपको केल से भी ज़्यादा खूबसूरती नज़र आएगी। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप केल विज़िट करें, फिर आप डुआरियाँ और फिर रत्ती गली की तरफ आएँ, नहीं तो आपका मज़ा केल में इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जी फिर हमने डुआरियाँ से रत्ती गली की तरफ जीप करवाई। तो ये शेयरिंग बेसिस पे आपको ज़्यादा ठीक पड़ जाएगी। आप बेशक नीचे होटल पे खाना-शाना खाएँ, उतने तक इन जो ड्राइवर्स होते हैं उनको कह रखें कि हमने शेयरिंग बेसिस पे जाना है। तो उतने तक जब ये इकट्ठे होंगे, उनकी 8 या 10 सवारियाँ पूरी होंगी, तो ये आपको बुला लेंगे और जिस तरह भी आप इनके साथ डील करें, तकरीबन जो है वो 1500 पर हेड, 1000 से 1500 पर हेड जो है वो लेकर जाते हैं। मतलब ये आपको लेकर भी जाएँगे और फिर वापस डुआरियाँ छोड़ेंगे भी सही। तो ये इतना किराया लगता है। तो ये रास्ते के चंद एक व्यूज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि ये इंतहाई एक तो थोड़ी बहुत डेंजरस भी है, क्या लेकिन ये क्योंकि ड्राइवर माहिर होते हैं तो इनको चलानी आती है कि किस तरह चलानी है। तो इसलिए आप जो है वो टेंशन फ्री होके एन्जॉय करें। एन्जॉय करने की आप कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी इतनी रास्ते में खाइयाँ आती हैं और इतना दुश्वार गुज़ार रास्ता है कि टोटल 16 किलोमीटर है लेकिन ये 2.5 घंटे में तय होता है। तो इसलिए आपको जो है वो लाज़मी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डर लगेगा क्योंकि नीचे बहुत गहरी कई सौ फुट लंबी गहरी जो है वो खाइयाँ होती हैं और ये रास्ता आपके सामने है कि इंतहाई पथरीला किस्म का है। इस जगह पर हमें जो है ना वो देसी क्रॉस की जो गायें हैं वो ज़्यादा नज़र आई थी। भेड़ें, बकरियाँ भी हैं उसी नस्ल की जिस तरह आपने पहले पीछे देखी थी और गायें हमें यहाँ पे ज़्यादा नज़र आईं। तो देसी टाइप की हैं और छोटे कद की हैं ये और चंद एक हमें फ्रीज़ियन में कुछ मिले हैं क्योंकि यहाँ पे शायद जो है वो एआईटी इतने नहीं हैं क्योंकि ये इंतहाई दुश्वार गुज़ार इलाका है और इनको डॉक्टर भी नहीं मिलता। वेटनरी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो डुआरिया में ही मिलता है। तो वहाँ से ये जाते हैं खुद या जानवर को किसी तरीके ले जाकर या वहाँ से डॉक्टर को बुलाकर वो अपने जानवरों का इलाज करते हैं और ये टोटल पथरीली और पहाड़ी इलाका है जिस तरह आपके सामने शो हो रहा है और इंतहाई दुशवार गुज़ार है। जीपों के अलावा यहाँ पे किसी भी चीज़ का जाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, तकरीबन इम्पॉसिबल है। मोटरसाइकिलिस्ट जो है ना वो भी जा सकते हैं लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और सिर्फ़ वही जा सकते हैं जो इंतहाई ट्रेंड हैं। तो यहाँ से हम रत्ती गली बेस कैंप पे पहुँच गए
यहाँ पे हम फ्रेश हुए, फिर यहाँ से हमने घोड़े लेकर जो है वो रत्ती गली की तरफ रवाना हुआ था। तो घोड़ों का रेट भी जो है वो आपकी बारगेनिंग पे डिपेंड करता है। जब हम गए तो उन्होंने 500 पर हॉर्स चार्ज किए, एक घोड़े के चार्जेस हैं 500। तो अब 2 कराएँ तो वो 1000 हो जाएंगे। तो इस तरह हम बैठ कर जो है वो रत्ती गली की तरफ रवाना हो गए। तो ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये हमने तकरीबन 35 से 40 मिनट में तय किया, और साथ साथ ये देखें हम सारे जो नज़ारे हैं वो इंजॉय करते गए थे। तो जी हम तकरीबन 11 बजे जो है वो रत्ती गली पहुंच गए, और ये देखें कुदरत का हसीन तरीन नज़ारा है आपके सामने। और मेरे ख़्याल से शायद पाकिस्तान में इससे ब्यूटीफुल जगह कोई नहीं होगी। तो ये आपके सामने नज़र आ रही है। हमने खूब इंजॉय किया यहाँ पर। वहाँ पे काफ़ी सारे टूर्स भी आए हुए थे। ये यूनिवर्सिटी का भी एक टूर था जिसमें ये स्टूडेंट्स आए हुए थे, और उनके साथ हमने बैठकर खूब इंजॉय किया। फिर हम अलहदा भी इधर-उधर घूमते फिरते रहे। बहुत प्यारी जगह है, यकीन मानेंगे अगर आप कश्मीर में आए हैं और रत्ती गली आपने विज़िट नहीं किया तो आपने कुछ भी विज़िट नहीं किया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना आहा क्या बात है। प्यार होता है दीवाना सनम, से कहाँ जाए हम। यार ये हम अपनी ज़बान में स्पेशली हमारे मैम और आप दोनों के लिए हम ये डेडिकेट करते हैं। हमारे अपनी ज़बान में, हमारी ज़बान लेकिन ज़बान में आपको समझ में नहीं ज़बान में हमारे होंगे। नीचे आप सबटाइटल चला दे रहे ना, फिर आसानी हो जाएगी। भाई जब आपकी शादी हो जाएगी फिर आपको पता चलेगा। फिर इसीलिए सारे कमरे बैठना चाहते हैं। फिर आपकी दर्द को महसूस करते हो अताउल्लाह के खिलाता हूँ। दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गए गने। ये देखें जी, इससे प्यारी कोई ब्यूटी है तो मुझे दिखाएं आप। मानो इधर देखो, इधर देखो। तो जी यहाँ पे हमने तकरीबन 2:30-3 बजे तक जो है वो यहाँ पे खुल के हमने जो है वो एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हमने वापसी पे लगा डोआरियाँ। वहाँ पे तकरीबन 5 बज चुके थे, तो वहाँ से फिर एक कोस्टर चलता है वापसी के लिए। डोआरियाँ से फिर हमें तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद वापसी पे जो है वो तकरीबन 3 घंटे लगे। फिर मज़ीद जो है मुज़फ़्फ़राबाद से रावलपिंडी जो है वो तकरीबन 4 घंटे है। अब आप बीच में मुज़फ़्फ़राबाद के बाद तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, आप मरी भी स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे अगली सुबह सैर कर सकते हैं, और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे आप जिस वक्त आपका दिल करे आप वापस मरी आ सकते हैं। तो ये था आज का वीलॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मेरा मशवरा ये है कि लाज़मी आप ज़िंदगी में एक दफ़ा इन इलाकों को देखें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये कितने खूबसूरत हैं। अगर ये इतने खूबसूरत है तो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए जन्नत बनाई है अच्छे अमाल करके, दूसरों का जो है वो उनकी ना हक तलफ़ी नहीं करनी, सच बोलना है और अच्छे अमाल करने हैं, तो उस सूरत में जब हमें जन्नत मिलेगी तो वो कितनी खूबसूरत होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।